जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपनी नई वीडियो में। और आज हम अगला स्टेप करेंगे कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2। और इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट आर यू। ये मार्केट पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, आप कैसे मार्केट पार्टिसिपेंट हो। दोस्तों इसको सुनने के बाद में आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों बेसिकली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपनी साइकोलॉजी और अपनी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करके डेवलप की होती है उस हिसाब से अगर गेम खेलें तो वो प्रॉफिटेबल होते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट को अगर हम क्रिकेट की तरह समझें तो क्रिकेट में अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो सारे प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर, ऑल आर प्लेयर्स। लेकिन उसमें भी कुछ बैट्समैन होते हैं, बैट्समैन में भी कुछ ओपनर होते हैं, कोई फर्स्ट डाउन जाते हैं, कुछ मिडिल ऑर्डर होते हैं। उसके अलावा बॉलर्स होते हैं, बॉलर्स भी वैरायटी के होते हैं, कोई स्पिनर हो गया, कोई पेसर हो गया, कोई फास्ट करता है विद सम स्विंग्स। और दोस्तों फिर कुछ ऑलराउंडर्स होते हैं और विकेट कीपर होते हैं। ये सब अपनी अपनी तरह से गेम खेलते हैं, लेकिन इनका मकसद होता है अपनी टीम को जिताना। जो बैट्समैन बहुत अच्छा होगा ही विल बी एन एसेट टू दैट टीम। लेकिन मार्केट में क्या है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी कि आप बैट्समैन हो, आप बॉलर हो, आप ऑलराउंडर हो, आप विकेट कीपर हो, या आप क्या हो। और आप उस हिसाब से अगर मार्केट को खेलेंगे तो प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए दोस्तों हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये एजुकेशनल पर्पस से है, आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप क्या है। दोस्तों ये बुल है। जब मार्केट ऊपर चढ़ती है तो उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट। बुलिश मतलब बुल, बुल का मतलब होता है, और बुल उनको भी बोलते हैं जो मार्केट को ये मान के चलते हैं कि मार्केट ने राइज करनी है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली बुल ने जब अटैक करना होता है तो वो नीचे से ऊपर को फेंकता है, इसका मतलब मार्केट को वो ऊपर फेंक रहा है। दोस्तों अब हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो सारे लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं नॉर्मली फोकस करूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स पे। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब मैं और आपके जैसे लोग जो थोड़ा बहुत पूंजी लगा के कुछ इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं टू अर्न मनी। दोस्तों पहले होते हैं ट्रेडर्स। बेसिकली ट्रेडर का काम क्या होता है, बाय करना और सेल करना। और बाय करके सेल करने के बीच में जो मार्जिन होता है वो उनका प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को लेकर के वो निकल आते हैं। तो जो लोग मार्केट में परचेज करके और सेल कर देते हैं, और इनका नॉर्मली बहुत शॉर्ट पीरियड इनका टाइम होता है, हॉराइजन होता है मार्केट में खेलने का, एंड देयर मेन पर्पज इज़ टू गेट मनी होम। दोस्तों दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी वेल्थ क्रिएशन हो। तो जो ये इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब दोस्तों ट्रेडर्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल डे ट्रेडर। डे ट्रेडर वो होता है जो अपनी ट्रेड को, मतलब आज सवेरे उसने अगर 9 बजे पोजीशन बनाई तो वो शाम तक उससे आउट हो जाता है। ही विल नेवर कैरी हीज पोजीशन ओवरनाइट। वो ओवरनाइट रिस्क नहीं लेता, उसको बोलते हैं डे ट्रेडर। हम डिटेल में और बात करेंगे। दोस्तों अगले होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। जो स्विंग ट्रेडर है वो अपनी पोजीशन को कुछ दिनों से लेकर के कुछ हफ्ते तक बना लेते हैं। अल्टीमेटली काम इनका यही होता है कि उसको सस्ते में परचेज करके महंगे में सेल करो। तीसरे होते हैं दोस्तों स्काल्पर्स। स्काल्पर्स सबसे छोटे टाइम के लिए रिस्क लेता है, बहुत बड़े वॉल्यूम में गेम खेलता है। हम सब इन सबको इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टर। वो ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल उनके हिसाब से बहुत है, और वो कंपनी जो ग्रोथ स्टॉक्स होती है नॉर्मली डिविडेंड नहीं देती, वो उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट करती हैं कंपनी की ग्रोथ में। तो अल्टीमेटली उनकी वेल्थ क्रिएशन होती है इसमें। इसी तरह से दोस्तों इन्वेस्टर्स होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स। ये जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं ये ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिनकी आज की डेट में वैल्यू, मतलब जब उन्होंने इन्वेस्ट करना है उस वक्त ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट, ड्यू टू वेरियस अदर रीजंस, वो मार्केट की जो उसकी कंपनी के शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे नीचे गिर जाए, तब वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन दे वेट कि वो उसकी जो वैल्यूएशन है वो दोबारा से बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर या उससे ऊपर आए। अब दोस्तों ये बियर है, मैंने आपको पहले बुल बताया था। जो बियर है वो हाथों से चीज़ों को नीचे मारता है, नीचे गिरता है। तो बियर इंडिकेट करता है मार्केट में डाउन ट्रेंड। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रेडर्स की।
बेसिकली मैंने आपको बताया था ट्रेडर वो बंदा होता है, वो मार्केट प्लेयर होगा स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, जो एक जगह से स्टॉक लेके दूसरे को बेच देता है विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सस्ते में लिया, 100 रुपये का शेयर लिया, 120 में बेच दिया, 20 रुपये उसका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट लेके वो घर चला गया। अब दोस्तों ये जो ट्रेडर होता है बेसिकली क्या होगा कि ये मार्केट खोलेगा, उसमें चार्ट्स देखता है, और चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं कि बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, और दोस्तों उस चार्ट में वो अपनी हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ इंडिकेटर्स लगाता है। दोस्तों बहुत सारी तरह के इंडिकेटर्स होते हैं चार्ट्स के ऊपर। जो चार्ट है बेसिकली वो दिखाता है सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनकी साइकोलॉजी क्या काम कर रही है, क्या वो मार्केट को लेके बुलिश हैं या मार्केट को लेके बियरिश हैं। अब वो इस चार्ट में और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा देता है, और वो जो इंडिकेटर्स हैं वो ये उसको पोजीशन लेने में हेल्प करते हैं। खाली इसी को नहीं, जो भी मैं जितने भी ट्रेडर्स की बात करूंगा उन सब की मैं बात करूंगा। ये इवन यहाँ तक कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस चार्ट्स को यूज़ करते हैं। अब चार्ट्स के अंदर में आप लगा सकते हो पिवट पॉइंट लगा सकते हो, सेंट्रल पिवट रेंज लगा सकते हो, मूविंग एवरेजेस होते हैं कई तरह के, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज, EMA होता है, फिर RSI होती है, फिर MACD होता है, सुपर ट्रेंड होता है, स्टॉकेस्टिक होता है, ATR होता है, बॉलिंजर बैंड्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब जो सुपर ट्रेंड है वो बहुत फेमस है। सुपर ट्रेंड में भी कई तरह की वैल्यूज़ पड़ सकती हैं, और वो उस हिसाब से डे ट्रेडिंग के हिसाब से अपने हिसाब बना लेते हैं। जो स्काल्पर होते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, स्विंग ट्रेडर अपने हिसाब से बनाते हैं, और उनके हिसाब से जब भी उनके मार्केट की जो चार्ट है वो उनके ट्रेंड, जो टेक्निकल ट्रेंड है उससे जब नीचे जाने की कोशिश करता है वो पोजीशन अपनी आउट कर देते हैं। दोस्तों इनका बहुत शॉर्ट टर्म का भी होता है मार्केट में। जो ट्रेडर होगा वो चार्ट्स एनालाइज करता है, और इसको हमेशा देखना पड़ता है। और ट्रेडर की कोई पोजीशन एज सच नहीं होती कि उसने मार्केट में परचेज करके ही सेल करना है, वो पहले सेल करके भी बाय कर सकता है बाद में। दोस्तों जब भी हम किसी भी फाइनेंशियल एसेट को, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स में फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, अगर हम पहले बाय करके बाद में सेल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट को लॉन्ग करना। जब हम पहले सेल करके मार्केट में बाद में बाय करते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट करना। लॉन्ग करना मतलब बाय करके सेल करना, शॉर्ट करना मतलब सेल करके बाय करना, और जो दोनों का डिफरेंस है वो आपको एज ए प्रॉफिट या लॉस शो होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डे ट्रेडर की। मैंने आपको बताया था वो सेम डे पोजीशन बनाता है, और वो बेसिकली नहीं चाहता कि ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज होने से उसकी मार्केट ख़राब हो। दोस्तों हमारी मार्केट बहुत अधिक डिपेंड करती है डाउ जोन्स पे, जो कि USA की मार्केट है। मान लो आज हमारी मार्केट 300 पॉइंट ऊपर बढ़ करके क्लोज हुई, हमने एक पोजीशन बनाई और हमने उस पोजीशन को क्लोज नहीं किया, तो अगर हमारी मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाती है, जो डाउ जोन्स है वो शाम को, रात को खुलती है, और फिर वो सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग बंद होती है। लेकिन उसके बंद होने में और हमारे मार्केट खुलने में काफ़ी घंटों का टाइम होता है। जो ओवरनाइट मार्केट है, अब डाउ जोन्स है, मान लो वो 1000 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुई, तो आप ये मान के चलो कि हमारे मार्केट में जितने मर्जी फंडामेंटल अच्छे हो, हमारी मार्केट भी 200-250 पॉइंट नीचे गिर के ही खुलती है। इतना ज़बरदस्त इसमें कनेक्शन होता है। तो या ओवरनाइट कोई ऐसी घटना घट गई कि किसी तरह का कहीं कोई फाइनेंशियल बंगलिंग सामने आ गई, या कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, इन सब चीज़ों से मार्केट एकदम से क्रैश करती है। तो वो जो ओवरनाइट पोजिशनल क्रैश है उससे बचने के लिए डे ट्रेडर सिर्फ दिन में गेम खेलता है, अपनी सवेरे पोजीशन बनाएगा और शाम को वो आउट हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडर्स की। स्विंग ट्रेडर अपना चार्ट लगाता है, अच्छे से स्टडी करता है, अपनी पोजीशन वो तब तक रखेगा जब तक उसका चार्ट बोल रहा है कि कीप दैट पोजीशन। और जो इसका जो रिस्क है वो डे ट्रेडर के कंपेयर टू थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि जितनी देर आप मार्केट में हो उतनी ज़्यादा देर आपका रिस्क रहता है। तो स्विंग ट्रेडर अपने चार्ट के हिसाब से उसको मार्केट को चलाता है। जो मार्केट चलाता है मतलब कि अपनी स्टॉक पोजीशन को ऑन रखता है, और जब उसको लगता है कि अब मार्केट रिवर्स होने वाली है वो अपनी पोजीशन काट देता है और प्रॉफिट लेके घर चले जाता है। तीसरे होते हैं दोस्तों स्काल्पर्स। स्काल्पर का मतलब होता है छीलना, कि ये क्या करते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा शेयर्स को, मतलब कि जैसे अगर हम फ्यूचर्स की बात करें या ऑप्शंस की बात करें तो उसके अंदर लॉट होता है 50 का, और 50 के अगर उसने 2 लॉट लिए तो टोटल 100 शेयर्स उसके हो गए।
अब वो क्या करेगा कि मार्केट में चार्ट को देखेगा और जैसे ही उसको लगेगा कि पोजीशन अब बाई करने की आ गई, मार्केट बढ़ने वाली है, ही विल परचेज दैट 100 का जो लॉट है उसको बाय कर लेगा 100 शेयर्स को, एंड देन ही विल एग्जिट विद इन ए फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स। और वो अगर मार्केट ने जंप मारा 10 रुपये का, 10 में से वो 5 रुपये लेकर के खुश है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि पूरे दिन गेम खेले। स्काल्पर बेसिकली इस तरह से 5-5 रुपये पूरे दिन भर में कभी कभी 100 बार भी ले लेता है। अब दोस्तों स्काल्पर की पोजीशन क्या होती है, अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो भी अपनी पोजीशन आउट कर देगा, अगर वो नेगेटिव गया तो भी पोजीशन आउट कर देता है। तो ही हैज़ टू प्ले अराउंड 100 टाइम्स मे बी समटाइम्स मोर पर डे। तो उसका रिस्क बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए होता है। वो ही नहीं होता कि दिन में कोई आरबीआई की कोई रेट इंक्रीज आ गया या कुछ भी आ गया तो उससे कोई फ़र्क पड़े। स्काल्पर्स में दोस्तों एक चीज़ और जो बहुत ज़बरदस्त होती है वो ये होती है कि वो 50-100 शेयर्स पे नहीं खेलते। अब आप लगा के चलो, मान लो 100 शेयर पे उसने 5 रुपये कमाए तो कितने पैसे बने, उसके 500 रुपये बने। अगर यही 100 की जगह 1000 शेयर्स लेके करता तो उसके 5000 बनते, 10,000 लेता तो 50,000। तो जो स्काल्पर होता है वो ह्यूज क्वांटिटीज लेता है, 10,000, 20,000, 50,000 की क्वांटिटी लेगा एंड विद इन ए फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स वो 1 रुपये या 2, अगर 50,000 की आपकी क्वांटिटी है, आपने 2 रुपये कमाए तो आपका 1,00,000 रुपये बना और आप आउट हो गए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर मेंटेलिटी, बट उसको बहुत एजाइल रहना पड़ता है। क्विक प्रॉफिट लेना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि 50,000 1 रुपये ऊपर गया तो आपको 50,000 बने, लेकिन अगर 2 रुपये नीचे आया तो आपका 1,00,000 रुपये लॉस भी हो गया। तो स्टॉप लॉसेस लगा के, गेम खेल के, प्रैक्टिस करके वो इस गेम में माहिर हो जाते हैं एंड दे अर्न लॉट ऑफ मनी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। जो इन्वेस्टर होता है बेसिकली वो पैसे को इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, स्टॉक्स ढूंढता है, स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहता है एंड कंपेरेटिवली फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि इन्वेस्टर क्या होगा कि वो ये मान के चलता है कि जो शेयर उसने परचेज की है उसकी वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी। बेसिकली इन्वेस्टर जो होता है वो एक तरह से आप समझ लो कि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ ध्यान देता है। वेल्थ क्रिएशन होती है इसमें। जो ट्रेडर है वो ये चाहते हैं कि यार मेरे को मंथली इनकम घर में आ जाए, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे को पैसा आ जाए और मैं उसको कंज्यूम कर लूँ। दोस्तों इन्वेस्टर्स मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टर। अब हम बात करेंगे ग्रोथ इन्वेस्टर की। जो ग्रोथ इन्वेस्टर है दोस्तों, वो ग्रोथ इन्वेस्टर में उन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करता है जिनमें नॉर्मली जो स्टॉक है उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि वो स्टॉक्स जो होते हैं अपने पैसे को, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके अपनी मार्केट को एक्सपैंड करते हैं, अपने बिजनेस को वो ग्रो करते हैं। उसके कारण उनके स्टॉक्स की जो शेयर्स है उनकी प्राइस भी बढ़ती है। और ये वाले जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं नॉर्मली जो प्रॉफिट है उसको डिविडेंड के तौर पे नहीं देंगे, वो उसको री इन्वेस्ट कर करके अपनी ग्रोथ, तो वो अल्टीमेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो शेयर है उसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है और उस वजह से जितना भी आपका शेयर है उसमें जितने भी शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं उसका भी प्राइस बढ़ जाता है और वो दैट लीड्स टू वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों अब जो वेल्थ क्रिएशन वाले हैं, जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे थॉमस रो प्राइस जूनियर हैं एक, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसमें काम किया और खूब अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाया। इसीलिए फिलिप फिशर भी हैं एक जो इसके एग्जांपल है। दोस्तों और वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स की स्टडी करते हैं और वो उस टाइम का वेट करते हैं जब किसी भी सेंटिमेंट, बैड न्यूज़ और सम इवेंट पर उन शेयर्स का जो उन्होंने स्टडी करके रखे थे उनका प्राइस उनकी बुक वैल्यू या जो शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे नीचे आ जाता है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें डाल देते हैं। और उसके बाद में देन दे वेट कि वो जो सेंटिमेंट बैड हुआ था या जो भी घटना घटी थी उस घटने से, हम लोग कोई भी घटना घटती है दोस्तों, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ स्टैंड स्टिल नहीं करती है, अल्टीमेटली हम उन चीज़ों को ओवर पावर करते हैं और उनका अल्टरनेट बनना शुरू हो जाता है और मार्केट फिर अपनी काम पे लग जाती है और कंपनीज़ की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों इनका वैल्यू इन्वेस्टर्स का होता है कि इन्होंने उन शेयर्स को परचेज़ करना है जिनकी वैल्यू किसी कारण से गिर गई, जिनकी प्राइस किसी कारण से गिर गई, उसको परचेज़ करेंगे एंड देन अल्टीमेटली ये भी इन्वेस्टर्स होते हैं, दे डोंट टेक
मनी हो मंथली बेसिस पे, ये नॉर्मली फ्यू ईयर्स तक का इनका जो टाइम पीरियड होता है। और वैल्यू इन्वेस्टर्स में कुछ नाम हैं, जैसे वॉरेन बफे बहुत पॉपुलर नाम है, चार्ली मुंगेर और बिल आर्टमैन, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स के। हमने अपने आप को खुद देखना है कि हम इन सब में से किस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है जिसको हम बोलते हैं कि जो भी हम जिस भी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मार्केट में, उस हिसाब से हमें उन स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना होता है और डेवलप करके कोशिश करनी होती है। और ज़्यादातर लोग जो ट्रेडर्स हैं वो एक स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं कि अगर मार्केट में उनका टारगेट 10 रुपये का है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस 5 रुपये का ले सकते हैं। मार्केट अगर उनके हिसाब से चली तो वो 10 रुपये प्रॉफिट लेके आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट उनके हिसाब से नहीं चली तो वो 5 रुपये का लॉस दे करके बाहर हो जाएंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिस्टमेटिकली अगर इस गेम को सिस्टम बना करके खेला जाता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चांसेस हैं कि 50% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, 50% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो जब 50% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने 5 रुपये कमाए, 50% ऑफ द टाइम जब आपने गेन किया तो आपने 10 रुपये कमाए। तो 10 में से 5 रुपये गए तो नेट एंड नेट यू अर्न 5 रुपीज़ पर शेयर। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा और आपके कुछ प्रिंसिपल्स को आप इसको समझने में आपकी हेल्प करेगी। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो हम फिर बनाएंगे बहुत जल्दी। जय हिंद दोस्तों।